जय छठी मैया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है छठ पूजा का पहला दिन, तो हम लोग कर रहे थे तैयारी शाम को घाट पे जाने के लिए। प्रसादी बना रहे थे। यहाँ पे हमारी मम्मी जी हैं जो कि बता रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। फिर हमारी ननद आटा मिला रही थी जो गुड़ ठेकुआ बनता है। छठ पूजा में गुड़ ठेकुआ का बहुत महत्व होता है। गुड़ ठेकुआ चढ़ता है छठी मैया को। यहाँ पे हमारी बिटिया रानी है जो जोर से बोल रही थी जय छठी मैया। मम्मी सारे फल को भी धीरे धीरे दो के मिला रही थी। फिर यहाँ पे मैं बना रही थी। फिर कचवनिया कूटी। मैं आटा बनाने के बाद कचवनिया मिलाई और कूटी। इसको कूटना थोड़ा टफ है क्योंकि जल्दी उठा नहीं रहा था। पूरी अच्छे से दौरा सज के रेडी है। और यहाँ पे मेरा प्रसादी भी रेडी है। थोड़ा बहुत बचा हुआ जो कि मैं बना रही थी। ये कचवनिया लगा, इनमें कोशी हाथी जो भी बोलते इसको। यहाँ पे हमारी बेटिया रानी का खूबसूरत सा नज़ारा। आप लोग कमेंट में जरूर बताना मेरी परी कैसी लगती है। यहाँ पे मेरा राजकुमार भी रेडी हो चुका है और दोनों भाई बहन टमक ममक कर रहा है। गाड़ी भी आ चुकी है। हम लोग कैसे जाते हैं आप लोग बताओ? छठ घाट कैसे जाते हो? हम लोग तो ट्रक से जाते हैं, क्योंकि ट्रक से जाने से क्या होता है, बाइक भी है हमारे पास, पर ट्रक से हम लोग सारे एक साथ जा पाते हैं। पूरी फैमिली, 3 घर है मेरा, तीनों घर का फैमिली एक साथ हम लोग जाते हैं। अभी कोई आया नहीं है, सबसे पहले हम ही लोग पहुँचे हुए थे। ये येलो साड़ी में मेरी देवरानी है जो कि बैठी हुई है। ये हमारी ननद है। और बताते हैं आप सबको। और ये पीला साड़ी में मेरी मामी जी हैं। मेरी बड़ी जेठानी भी, ये हमारी मम्मी जी हैं मेरे बगल में बैठी हुई। और ये पिंक साड़ी में हमारी बड़ी जेठानी है। ये हमारी मम्मी जी हैं। और मेरे को तो आप लोग जानते ही हो। बाकी सबको आ चुका है। आराम से हम लोग बैठ के जा रहे थे छठ घाट। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कैसे जाते हो। यहाँ पे पापा जी, हम लोग घाट पे पहुँचने के बाद आप लोग यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हो। इतना हरा भरा है। शाम को पानी छोड़ा नहीं गया था, नदी में पानी कम था, लेकिन सुबह सुबह पानी छोड़ दिया जाता है, पानी आ जाता है। यहाँ पे मम्मी छठ पूजा का बना के छठी मैया का जो आसन होता है उनको दे दी। कचवनिया से उनको नहवा रही थी। पहले पानी से नहवाया जाता है। मम्मी बोली छोटी तुम दिया जला लो, तो मैं दिया जला रही थी। यहाँ पे पीला सिंदूर से मम्मी लगा रही थी। छठ पूजा में ना एक ये है कि या तो पीला सिंदूर ये यूज होता है, नहीं तो भखरा सिंदूर। तो अभी भखरा आता नहीं है, बहुत कम मार्केट में आता है, तो भखरा ना लेके पीला वाला सिंदूर यूज होता है। और ज़्यादातर यही सिंदूर यूज होता है छठ पूजा में। नहीं, बिहारी लोग का कोई भी ऐसा होता है कि जो बहुत पर्व है, मतलब कैसे बोले, छठ पूजा है, कोई भी अच्छा सा पर्व है, भारी पर्व है, तो बिहारी लोग का हर काम में ही पीला सिंदूर या फिर भखरा सिंदूर यूज होता है। शादी हो, कुछ भी हो, सब में पीला सिंदूर, भखरा सिंदूर, कोई भी पूजा हो, कथा पूजा हो, सब में येलो कलर का ही सिंदूर यूज होता है। यहाँ पे मैं दिया हुआ जला के छठी मैया का अर्घ में सजा दी थी। मम्मी पापा जी को दिखा रही थी आरती। और ये मम्मी का बहुत भावुक सा मौका है, क्योंकि मम्मी अब छठ पूजा नहीं कर पाएगी दोबारा, क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता। जहाँ पे हम लोग घाट पे रखे हुए थे अपना दौरा, वहाँ पे एक तुलसी जी का पेड़ था, तो मम्मी तुलसी जी का भी पूजा की। बोली बहुत अच्छा, मतलब ये है कि हमको मिल गई सामने तुलसी मैया भी। यहाँ खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हो आप लोग छठी मैया का। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये हमारी बिटिया रानी, मेरा बेटा, मेरी जेठानी और मेरी देवरानी, ये पापा जी, मेरे देवर, मेरे मामा जी, ये हमारी मामी है। छठ पूजा में बहुत मज़ा आता है हम लोगों को तो ट्रक से जाने में। और हम लोग इतना दूर जाते हैं। सूरज भगवान को आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त लाली में आ गए हैं, क्योंकि अर्घ देने का टाइम हो गया है। मम्मी भी हम लोगों से बोल रही थी कि अब पानी में उतरना चाहिए, क्योंकि सूरज भगवान अब चले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। फिर मम्मी गई इतना दूर पानी में।
और यहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो ज़्यादातर पत्थर, बड़ा बड़ा सा पहाड़ दिखता है, बड़ा बड़ा सा पत्थर चट्टान है पानी में, चट्टान और बालू है बहुत ज़्यादा, दो ही चीज़ दिखता है। यहाँ पे मम्मी आ गई थी तो मम्मी के हाथ में लगाई मैं कछुवनिया और सिंदूर, क्योंकि अभी अर्घ देने का टाइम हो गया है। ये हमारी ननद रानी मेरा हेल्प कर रही थी अर्घ दिलाने में। ये मेरी मम्मी जी हैं। आप लोग कमेंट में जो बताना आपके घर में छठ पूजा कौन करता है, आपकी मम्मी, भाभी, या फिर आप जो आप देख रहे हो वो करते हो। मेरे घर पे तो मम्मी करती थी, मेरी बड़ी जेठानी है वो भी करती हैं कार्तिक वाला छठ पूजा, पर वो अभी हम लोगों के साथ रहती नहीं है, वो दिल्ली में रहती है। अब पता नहीं, शायद पिछले वर्ष वो आ जाए। ये मम्मी को लगा रही थी मैं सिंदूर। छठ पूजा हम लोगों का महापर्व है। हम लोग छठ पूजा के लिए बहुत दिन पहले से, मतलब 1 मंथ पहले से पूरा तैयारी करते हैं। घर वर झाड़ना, पर्दा हटाना, पेंट करना, घर में तैयारी करना अच्छे से, जैसे आप लोग शादी में करते हो ना। बट शादी में एक डर नहीं होता कहीं कुछ गलत ना हो, बट यहाँ पे छठ पूजा में होता है ना कि हम लोग एक एक कदम फूक फूक के लेते हैं कि मतलब अच्छे से करना है, पूरा क्लीन करना है, अच्छे से साफ़ सफाई करना है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी कुछ झाला वाला ना रहे, घर पेंट हो। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ मैं ही करती हूँ, बाकी सबको भी करते हैं, जो भी बिहारी है, जो भी छठ पूजा का महत्व जानते हैं, जो छठी मैया की महिमा जानते हैं। छठी मैया का महिमा कहते हैं कि जो आप मांगोगे वो मिल जाता है। फिर हम लोग सूरज भगवान का अर्घ रख देने के बाद हम लोग चले घर। देख सकते हो आप लोग कितना यहाँ पे भीड़ अभी बहुत कम है। भीड़ तो मतलब 1% भी नहीं है। जब नवंबर में छठ पूजा होता है कार्तिक वाला, तब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पे हमारे पति देव मुस्कुरा रहे मन ही मन। ये हमारी जेठानी की बड़ी बेटी है। मम्मी आ गई थी घर पे, कोसी भरने की तैयारी हो रही थी। पापा, भैया, हमारे फूफा जी, देवर और हमारे पति देव। मेरा एक बड़ा वाला बेटा है जो जेठानी के बेटे हैं, जेठानी का बाबू है मेरे। सारे कोई मिल के कोसी को लगाने का तैयारी कर रहे थे। इसको बोलते चंदनी बांधना। यहाँ पे मम्मी रख के तैयारी कर रही थी कैसे रखना है। फिर मैं मम्मी को बोली कि नीचे कुछ अनाज रखा जाता है, क्योंकि मैं अपने मम्मी को घर पे देखती थी कि गेहूँ रखा जाता है, बट यहाँ पे तो गेहूँ है नहीं। गेहूँ तो मतलब मिलता नहीं, मिलता है बट गेहूँ का हम लोगों का कुछ यूज़ होता नहीं। आटा जो आता है खरीद के आता है। तो मम्मी यहाँ पे चावल ही रखती, बोली अरवा चावल है वही ला के लेके आओ। मैं मम्मी का साथ में हेल्प की। फिर दीदी का फ़ोन आया तो मम्मी बात करने लगी। और मेरी ननद जहाँ जहाँ छठी मैया का मुख है वहाँ पे दिया जला रही थी। छठ पूजा करने के बाद ना कोसी भरना घर में अच्छा शुभ होता है, हाँ भरा जाता है।